वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज़ के बारे में इतना बता पाए। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं, और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे मंत्र श्लोक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंठस्थ होते हैं, और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइब्ड इनके बारे में अलग अलग। तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हैं, अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह कोई स्कॉलर पंडित है, अगर उनकी डेथ हो गई और कोई उनके मन में कुछ रह गया है, कोई इच्छा रह गई है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अनटाइमली डेथ, जिसको अनटाइमली डेथ होती है, और मतलब स्कॉलर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं, मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया, और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती। मतलब जो भी, हाँ, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे वो बहुत शांत होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। वो जहाँ है वहाँ, मैं आपको बता दूँ, ऐसा लिखा गया है, मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं। और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है। तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है। मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है, तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है। नाम भी नहीं, अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं कि उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। अगर वो नॉर्मल है, ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है, दोनों से सूखा हुआ है, तो एक नॉर्मल पेड़ है। लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले, और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से, और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आने वाली है। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से सर मज़ेदार। तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके पास में एक गांव है। उस गांव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट है, उसका नाम है उपाध्याय का टोला। तो उपाध्याय का टोला नाम से लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक गांव था। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे, उनके 2 बेटे थे। तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गांव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया। तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि यार चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से एक छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गांव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर, अच्छा मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा, आप वो भी दिखा सकते हैं। मतलब अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था, तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे। उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई। तो डील हो गई तो बोला अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला, पेमेंट वेमेंट हुआ, और अच्छा उन्होंने क्या, किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, कोई रहता तो है नहीं। तो उन्होंने ले लिया घर। अब उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं, तो सभी के सभी पंडित। अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। तो बीच में घर में हवन लगा, और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे, और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपनी आंख में मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है, तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज़। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा। तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वापस रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला, वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पे। इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये 3 लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये लोग लहसुन प्याज खाते थे। जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी। उसने चूल्हा जलाया, और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जले ही नहीं।
उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला, तो परेशान हो गई वो। मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के भी जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला, तो कोई नहीं था वहाँ पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज़ आई ना तो उसको कुछ समझ में, तो उठी और भाग गई घर से बाहर, और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो बोलती कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई। तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ, उनको, उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई हुई रहती थी। पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज छोड़ दिया, उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लहसुन प्याज नहीं आएंगे। ठीक है। फिर इनका जो लड़का था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो इनको रमाकांत जी उसने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है, वो चौबारा हुआ कुछ बोलते हैं उसको। तो गए वहाँ पर, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत। अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ। और रमाकांत जी का गुस्सा हो गया, उन्होंने उसको उठाया, हरामजादे, पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगा, तो शराब पी के बैठा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करके शराब पी ली। अब उसको नशे में पड़ा हुआ था, रमाकांत जी उसे क्या बोले, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था। तो उसको उठा के घर पे ले आए। अब घर पे लाके उसको लिटा दिया। जैसे वो घर पे आया, लेटा सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को करीबन 3:45 या 3-3:30 बजे के आसपास, तो उनकी जो मदर थी, वो उनकी वाइफ रमाकांत जी की, वो उठी टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली, उसमें खिड़की में पहुंची, तो पहुंचते उनको बहुत तेज चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था, और उसकी जो टहनियाँ होती है ना, उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी हुई थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए, रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चिल्ला है और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है। भाई साहब, अच्छा इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट में मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहाँ पर ये रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे। तो दोनों वहाँ गए, तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले। वो साधु को उन्होंने पहले कभी गाँव में नहीं देखा था। तो ऐसे जैसे पंडित थे, तो देखा, साधु के पैर वैर छुए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना, तो अपने घर के बड़ों से बात जरूर करनी चाहिए, और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर से बात करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए। तो अब रमाकांत जी ने मकान तो खरीदा था, पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला बजरंगबली कर सकते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद चुप हो गया। और रमाकांत सोचा नया नया मकान लिया है, ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई, तो वो चुपचाप अपना उठ के आ गया, उसको बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो जो उपाध्याय जी, तो उनके सामने बात बोली गई थी। तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो करेगा, वो समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण तो दिखे कि क्यों वो लटका है वहाँ पे जाके। तो वो उनको याद आए वही महाराज, वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाके देखा तो वो महाराज वहीं बैठे हुए थे। तो जाते उनके पैरों में पड़ गए, रोने लग गए, महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगाह बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना, तो वो अपने जो भी शिकार है उसका, जिसके ऊपर गुस्सा आया है, उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो गया। तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी। जाओ बजरंगबली का आह्वान करो, अब वही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तो उन्होंने बोला महाराज मैं क्या करूं। बोला अनुष्ठान करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ, उसे मुक्ति मिल गई, तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा,
वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता।